हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुप्रीम शॉर्ट एम्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड हम लोग देखा था कि सीनियन जो था उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, बोलते हैं चलो हम लोग उस डीमन किंग के सर को काट लाते हैं। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं वो जो डीमन उन लोगों के साथ होता है वो भी वहाँ से नीचे कूद जाता है। सीनियन और वो जो अल्टर होता है वो दोनों ज़मीन पे कूद जाते हैं और सारे उसके जितने भी हंटर्स होते हैं यानी ब्लड लाइन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग भी ज़मीन पे कूद जाते हैं और एक फॉर्मेशन बना तैयार हो जाते हैं। और जो अल्टर होता है वो अभी अपनी जो ड्रैगन फॉर्म होता है बड़े वाले उसमें आ जाता है। फाइनली वहाँ दिखाते हैं बहुत सारे जो डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो सब वहाँ पे उसकी सब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सीन बोलता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स मौजूद हैं। फाइनली वहाँ पे जो ड्रैगन किंग होता है वो भी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कितने जो सीनियन होता है बोलता है यहाँ पे टोटल 8 ड्रैगन डीमन लॉर्ड्स है। बोलता है चलो ठीक है इन सबको ठिकाने लगाते। साथ ही बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड की संख्या जितने हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा तो हम लोग को थोड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली वो बोलता है चलो ठीक है अब हम लोग उन सबके ऊपर अटैक करने वाले। वो नहीं सारा करता जितने भी वहाँ पे ड्रैगन ब्लड के मेंबर्स होते हैं और जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो उसके ऊपर अटैक उन सारे डीमन लॉर्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे वो सारे जो ड्रैगन्स होते हैं वो सब अपनी तलवार को सामने करते हैं, हथियार को सामने करते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। हवा में एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बना देते हैं। ये देखने के बाद जितने भी डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते, बोलते हैं क्या तुम्हारे पास इतना ही है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो। सीनियन ये सुनने के बाद अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और अपनी एनर्जी की मदद से उन सारे जितने भी वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा किया होता है ड्रैगन्स ने उसकी एनर्जी को दुगना तिगुना और बढ़ा देता है। और वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ गोला आ जाता है। ये देखो डीमन लॉर्ड्स भी क्या जाता है, शॉक हो जाता है, बोलते क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फाइनल सीन होता है वो जो बड़ा सा गोला होता है उन सब डीमन लॉर्ड्स के ऊपर गिरा देता है। ये सब जो इतने जोरदार ब्लास्ट होता है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे डीमन होते हैं जल के मर जाते हैं। सारे ड्रैगन के जो वॉरियर्स होते हैं वो लोग तैयार होते हैं। उन सबका जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो अल्टर होता है वो उन सबको ऑर्डर देता है कि चलो वो सबका जो एरिया था उन सबका जो फॉर्मेशन था वो फाइनली टूट चुका है, अब हम लोग उन सबके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये हम लोग का चांस है, चलो हम लोग एक साथ उन लोग के ऊपर अटैक करते हैं। सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं ड्रैगन के और ड्रैगन लॉर्ड एक साथ उन सारे डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। सीनियन जो था बगल में खड़े हुए उस डीमन की तरफ देख रहा होता है जो कि अभी तक वहाँ पे छिपा हुआ होता है। फाइनली वो सीनियन जो था उससे बोलता है कि हेलो, तो वो ईयर पीछे की तरफ देखता बोलता है क्या ये मुझे नहीं बुला सकता क्योंकि ये मुझे देख ही नहीं सकता तो ये मुझे बुला क्यों ना, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं, क्या ये मुझे ही बुला रहा है। इसने बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जो कि तुम हमारे पीछे पीछे इतने समय से घूम रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हो हम लोग की फाइट देखने में, लेकिन चूँकि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे ड्रैगन जो डीमन लॉर्ड के किंग है, डीमन किंग है, उससे फाइट करने, तो वो जो क्लाइमैक्स हो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, इसलिए तुम केयरफुली हमारी फाइट को एंजॉय करना। और डीमन लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी समय से मुझे देख रहा था, बस ये नाटक कर रहा था कि ये कुछ भी नहीं जानता। चलो ठीक है, मैं इसकी फाइट और जो डीमन लॉर्ड की फाइट है उसको देखने वाला हूँ, डीमन किंग की जो फाइट है उसको देखने वाला है। वहाँ पे दिखाते हैं जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो अपने माउथ के पास एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बॉल निकलती है और सारे डीमंस को मारना स्टार्ट कर देती है। सारे जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो अपने अगल बगल एक स्पीयर बना लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और बोलते हैं ये सारे जो ड्रैगन ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी नॉर्मल ड्रैगन के वॉरियर्स होते हैं उन सबको वो सारे डीमन लॉर्ड होते हैं काफ़ी आराम से मिलकर मार रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो डीमन ड्रैगन लॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बोलता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को मेरे साथियों को मारने के साथ ही वो नीचे उतरता है और अपने पंजे से 2-3 जो डीमन लॉर्ड होते हैं उन सबको मार डालता है। लेकिन वहाँ पे दिखाते हैं एक डीमन लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके पंजे को पकड़ लेता है। अब बोलता है अल्टर, मैंने सुना था कि तुम एक ह्यूमन से साथ फाइट में हार चुके, तुम्हारा जो प्राइम था वो काफ़ी पुराना बात है, अब तुम पहले जैसी बात नहीं रही, तुम पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। फाइनली आप दिखाते जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह के पास एक फॉर्मेशन बनाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस जो डीमन होता है उसको मार डालता है। जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो बोल रहा था कि जितने भी ड्रैगन से हम लोग के भाई यहाँ पे फाइट करें उन सबका एक लिमिट है, स्टैमिना का लिमिट, हम लोग पूरे दिन या हमें हर समय फाइट नहीं कर सकते, इसलिए सीनियन तुम्हें इस फाइट को जो कि डीमन लॉर्ड के साथ होने वाली है, डीमन किंग के साथ होने वाली है, उस फाइट को जीतना होगा, प्लीज़ उस फाइट को जीत जाना। फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं सीनियन जो होता है डीमन लॉर्ड जो होता है डीमन किंग जो होता है उसके सामने आ जाता है। डीमन किंग जो होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है। अब बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि मैं जिससे फाइट करने वाला हूँ एक ह्यूमन है। वो बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब, वो उससे बताता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा ह्यूमन भी एग्जिस्ट करता होगा जो कि ड्रैगन से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसी वेराइटीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सीनियन बोलता है कि क्यों ना तुम पहले
इस बारे में मतलब जो हम लोग बात करें इसके अच्छा हम लोग सीधा फाइट में आ जाए, उसके बाद पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। और फाइनली सिन्यून भी जो होता है अपने पोर्टल खोलता है और पोर्टल के अंदर से अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब बोलता है कि चूंकि तुम मुझे बस देख रहे हो तो तुम देख के सब कुछ अंदाजा लगा सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, इसलिए तुम्हें मुझे पर्सनली तौर पर फाइट करना होगा तुम्हें मुझसे, जिसके बाद ही तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। सिन्यून वो जो ड्रैगन किंग होता है, डीमन किंग होता है, बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फाइनली वो दोनों जो थे अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि डीमन लॉर्ड होता है, डीमन किंग होता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब बोलता है कि चलो ह्यूमन दिखा दो तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल है। सिन्यू बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद रोना मत, चूंकि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। सिन्यू भी काफी रफ्तार के साथ उस डीमन किंग की तरफ बढ़ता है और दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं दोनों के स्वॉर्ड जो होते हैं एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। सिन्यू बोलता है इसने तो थोड़ी सी भी एक भी ओपनिंग नहीं छोड़ी, मैं इसके ऊपर अटैक कैसे करूँगा। फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं दोनों की स्वॉर्ड अभी टकराई होती है और सिन्यू ने अपना माइंड स्वॉर्ड को फाइनली यूज करता है। वहाँ पे बहुत सारी माइंड से बनी हुई स्वॉर्ड, मैजिक से बनी हुई स्वॉर्ड आ जाती है और उसको डीमन किंग के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन वो डीमन किंग जो होता है अपनी एनर्जी से, अपने जो डार्क एनर्जी होता है उससे एक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से एक भी स्वॉर्ड उसके आसपास भी नहीं आता। और वो डीमन किंग जो होता है फाइनली बोलता है कि तुम तो एक ऐसे पावर को यूज कर रहे हो जो कि ड्रैगन टंग के जैसा है, जिसका मेरे पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ने वाला है। इस पावर की मदद से तुम मेरे क्लोज तो नहीं आ सकते, इससे तुम मुझे घायल करने की बात तो छोड़ ही दो। फाइनली जो होता है सिन्यू के पीछे ढकेलता है, एक जोरदार डार्क एनर्जी स्लैश होता है सिन्यू के ऊपर लगा देता है। सिन्यू जो होता है पीछे इतने भागता है और जो डीमन किंग होता है, डीमन लॉर्ड होता है, वो फिर से सिन्यू से बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो ड्रैगन ब्लड जो कि यहाँ पे अभी आए हैं अर्थ पे, वो लोग क्यों हार गए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोग को लगा था कि वो लोग अपनी विल पावर की मदद से मुझे यानी कि डीमन किंग को हरा देगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिन्यू जो है अपनी स्वॉर्ड का सामने की तरफ करता है, जोरदार एनर्जी स्लैश उसके स्लैश के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से उसका स्लैश जो होता है नलीफाई हो जाता है। ये देख मैं डीमन किंग भी काफी तो शौक से बोलता है कि एक स्लैश में इसने एक स्लैश में मेरी एनर्जी स्लैश को हटा दिया। सिन्यू बोलता है कि चलो ठीक है तुम्हें अब कुछ तो पता चला कि मैं पावरफुल हूँ। साथ ही वो आगे तरफ बढ़ता है। अब सोच रहा था कि चूंकि माइंड स्वॉर्ड इसके ऊपर काम नहीं करेगा जैसा कि मुझे लगा था, क्योंकि माइंड स्वॉर्ड उतनी ज़्यादा पावर होल्ड नहीं कर, और माइंड स्वॉर्ड जो है वो इनविंसिबल भी नहीं है, मतलब वो हर एक चीज़ को हरा नहीं सकता। और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मुझे अपने मार्शल आर्ट पे भरोसा करना होगा। फाइनली वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है अपने स्वॉर्ड को लेकर और डीमन किंग के काफ़ी क्लोज आता है और उसके ऊपर एक जोरदार एनर्जी स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से उसका जो कंधा होता है वो छिल जाता है और उसको वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है। और बोलता है कि चूंकि अगर मेरा माइंड स्वॉर्ड तेरे ऊपर काम नहीं कर रहा तो मैं सीधा तेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक करने वाला हूँ। ये देख मैं डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। बोलता है कि अगर मैं तुम्हें आज मार दूँ, तो अगर मुझे आज तुम्हें मारना है तो मुझे अपनी पूरी एनर्जी को, फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा और मैं वो करने वाला हूँ। साथ ही वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता, अपने फाइनल फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देता। वहाँ पे खड़ा जो डीमन इन सब की फाइट देख रहा था वही मन ही मन सोच रहा था कि डीमन किंग अपने फाइनल डीमन किंग डोमेन को यूज़ करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कैसे, ये ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया जिसकी वजह से डीमन किंग को अपना डीमन किंग डोमेन यूज़ करना पड़ रहा है। सिन्यू बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। डीमन किंग जो था उसकी तरफ देखता है गुस्से के साथ और बोलता है कि मैं यहाँ पे रेडी हूँ अपने डेथ को फेस करने के लिए, मैं अपने फुल पोटेंशियल को, फुल स्ट्रेंथ को फाइनली यूज करने वाला। सिन्यू ने सुनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाता है, अपने स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ के वहाँ से उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। बोलता है कि ये थोड़ी देर पहले जो स्पिरिट था उससे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसने अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया और मुझे भी अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। और इस साथ जो एपिसोड होता है ये एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।